नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पूर्व विधायक अरुण तिवारी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में दर्ज हुई एफआईआर। प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर की थी गंभीर टिप्पणी। जिला चिकित्सालय में मरीजों का इलाज हुआ हाईटेक। अभा ऐप के बाद अब नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर का उपयोग, मरीज की खुल जाएगी कुंडली। डिप्टी रेंजर सहित वन विभाग पर लकड़ी तस्करों का हमला। एक गंभीर सागौन ट्रैक्टर और पिकअप बरामद। और तेज रफ्तार कार का गेट खोलकर गुटखा थूकना पड़ा महंगा। डिवाइडर से टकराकर गाड़ी पलटी, एक की मौत, बाकी घायल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पूर्व विधायक अरुण तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, आप सभी को बता दें कि उन पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर पर बेहद अभद्र और भड़काऊ टिप्पणी की। ये वही ऑपरेशन है जो देश के जवानों के अदम्य साहस और बलिदान का प्रतीक है। आरोपी की इस टिप्पणी से न सिर्फ देश के नेतृत्व का अपमान हुआ बल्कि आम जनता की भावनाएं भी आहत हुई। इस मामले में पन्ना नगर निवासी रंजीत यादव ने शिकायत दर्ज कराई है। फेसबुक पर लिखी गई कुछ पंक्तियां न केवल मर्यादा के खिलाफ थी बल्कि ये दर्शाती है कि सत्ता से बाहर हो चुके कुछ नेता राजनीतिक हताशा में अब देश के शीर्ष नेतृत्व पर कीचड़ उछालने लगे हैं। अरुण तिवारी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया वह न केवल आपत्तिजनक थी बल्कि उससे देश के उन सैनिकों का भी अपमान हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई में प्राणों की बाजी लगाते हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता से लिया है और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। प्रार्थी के द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें उसने आवेदन में उल्लेख किया है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में आवेदक के द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है, जिस पर थाना सिविल लाइन में बीएनएस की धारा 296, 352 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शिकायतकर्ता रंजीत यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी का चेहरा नहीं बल्कि देश की गरिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके खिलाफ की गई कोई भी अभद्र टिप्पणी सीधे राष्ट्र की अस्मिता को चोट पहुंचाती है। तिवारी नामक कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी और ऑपरेशन सिंदूर के लिए विषय में बहुत गलत टिप्पणी की, गाली का उसमें उपयोग किया। उसमें सिविल लाइन में गया और सिविल में जाके मैंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की मांग की। इससे मैं संतुष्ट नहीं, उसमें और धारा लगना चाहिए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके खिलाफ गलत टिप्पणी और ऐसा बयान अशोभनीय है। उन्होंने मांग की है कि अरुण तिवारी पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये संदेश जाए कि लोकतंत्र की आड़ में देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं है। वहीं पुलिस अधिकारी भी मामले की गहनता से जांच में जुटे हुए हैं और जल्द ही आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रही शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है। शिक्षिका ओबीसी वर्ग की होने के बावजूद एसटी वर्ग बैगा जाति का फर्जी जाति प्रमाण पत्र लाकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे शिक्षक की नौकरी पाई हुई थी। आप सभी को बता दें, शिकायत होने पर कार्यालय आयुक्त आदिम जाति और अनुसूचित जाति विभाग से जांच करवाई गई। जांच में पाया गया कि मामला प्रमाणित पाए जाने पर शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया गया है। बिल्हा विकास खंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चांटीडी में शिक्षिका के पद पर उर्मिला बैगा पदस्थ थीं। उनके खिलाफ अनुसूचित जनजाति के फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी प्राप्त करने की शिकायत मिली थी। शिकायत की जांच उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से करवाई गई। जांच में पाया गया कि उर्मिला बैगा के पिता रतन लाल के दादा दुखिया वल्द हरिराम मिशल अभिलेख वर्ष 1928-29 में ढीमर जाति अंकित थी। रतनलाल की सेवा पुस्तिका में ढीमर जाति अंकित थी एवं उर्मिला का शासकीय प्राथमिक शाला कुदुदंड में दाखिल खारिज क्रमांक 499 में जाति ढीमर अंकित है।
धीमर जाति केंद्र तथा राज्य सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल है। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश 7 फरवरी 2007 द्वारा उर्मिला बैगा की सेवा समाप्त किए जाने का आदेश जारी किया, जिसके विरुद्ध उर्मिला बैगा ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। उच्च न्यायालय ने 1 मार्च 2007 को आदेश जारी कर जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के आदेश पर स्थगन प्रदान कर दिया। उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई 2007 को आदेश जारी कर याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट के निर्णय और उच्च स्तरीय जाति प्रमाण पत्र के आदेश के अनुसार उर्मिला बाई शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चाटीडी विकास खंड बिल्हा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। चिंगराजपारा में कार्यरत उर्मिला बैगा एक शिक्षिका थी। पूर्व में इनके फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर इनको बर्खास्त किया गया था। कोर्ट से फिर आदेश होने के बाद फिर से वो नौकरी में आई थी, लेकिन फिर से कोर्ट ने उनके विरोध में दिया है, जिसके कारण कि उनको, क्योंकि पुराना हमारा ऑर्डर था बर्खास्तगी का, वो स्टैंड गुड हो गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। पहली बार बिलासपुर आए बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने हजारों लोगों की आस्था उमड़ी, लेकिन अव्यवस्था ने यहां सब कुछ ध्वस्त कर दिया। दोनों कार्यक्रमों में आयोजनकर्ताओं की अदूरदर्शिता साफ दिखाई दी। न सुरक्षा, न जगह का चयन और न ही मीडिया का सम्मान। बाबा को एक जगह तो लौटना पड़ा और दूसरी जगह पहुंचने के बाद भी अराजकता ने श्रद्धा को शर्मसार कर दिया। पहला कार्यक्रम मिनोचा कॉलोनी के चंद्रचूर्ण त्रिपाठी के यहाँ रखा गया, जहां बाबा कुछ चुनिंदा लोगों के बुलावे पर पहुंचे, पर आयोजन स्थल की हालत ये थी कि ना कोई बैठने का इंतजाम था, न भीड़ नियंत्रण। वहां एक खुला नाला लोगों की जान का दुश्मन बना। कई श्रद्धालु उसमें गिरते गिरते बचे। यातायात पूरी तरह बाधित रहा और कॉलोनी में घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। साथ ही साथ पूरा यातायात भी बाधित रहा। सड़कें जाम हो गई। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घंटों वाहनों की लंबी लाइन नजर आई। दूसरा कार्यक्रम चुचुहिया पारा में रखा गया, जहां विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने बाबा को बुलाया गया था, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू हुई कि बाबा को आयोजन स्थल तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। आयोजनकर्ता जीतू यादव ने कोई इंतजाम नहीं किया। महिलाओं की चेन चोरी हुई, पर्स उड़ गए और अफरा तफरी के बीच बाबा को नवविवाहित जोड़ों को बिना आशीर्वाद और दर्शन दिए लौटना पड़ा। श्रद्धालुओं की आस्था से भरी भीड़ को आयोजनकर्ताओं ने जैसे यूं ही राम भरोसे छोड़ दिया था। मिनोचा कॉलोनी में जिस घर में बाबा पहुंचे, वहां बाहर एक खुला नाला श्रद्धालुओं के लिए जाल बन चुका था। धक्का मुक्की में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग गिरते गिरते बचे। वहीं दूसरी तरफ चुचुहिया पारा में हालात और भी बुरे निकले। लापरवाही का आलम ये रहा कि दर्जन भर लोगों के पर्स गायब हो गए और कम से कम 6 महिलाओं की चैनें भीड़ में खींच ली गई। एक महिला तो अपने मंगलसूत्र की चोरी के बाद फूट फूट कर रोती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि अव्यवस्था और अदूषिता का नग्न नाच था, जहां बाबा के दर्शन से ज्यादा जरूरी बन गया था खुद को सुरक्षित बचा पाना। मेरी मौसियाँ ये, इनका जो गले में पहने थे 7 पीस का माला, वो चोरी हो गया यहीं से, सोने का चोरी हुआ है। पीपल झाड़ के पास खड़े थे, जब भीड़ हुआ तो चोरी हो गया 5 मिनट में उल्टी। मेरा माला कुछ एक के छीन में चोरी हुआ है। तो अभी प्रशासन से बात की, पुलिस वालों से बात की? थोड़ा बात किया तो चलो, मेरे को ऐसे बस बोला है। जो कार्यक्रम आयोजन करा रहे हैं उन लोग से किसी से बात हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ भैया, नहीं हुआ। क्या बोले उन लोग? प्रशासन प्रबंधक लोग क्या बोले? घर तक पहुँच नहीं पाया, ऐसे बोल रहे। आगे तक पहुँचने नहीं दिए। हाँ। सबसे शर्मनाक बात रही मीडिया के साथ किया गया व्यवहार। रिपोर्टिंग करने पहुंचे पत्रकारों को गेट के बाहर ही रोक दिया गया। न कैमरा अंदर ले जाने दिया गया, न सवाल पूछने का अवसर मिला। पत्रकार धूप में घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन आयोजनकर्ताओं की प्राथमिकता सिर्फ भीड़ और फोटो तक ही सीमित रही। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये आयोजन श्रद्धा के लिए था या सिर्फ दिखावे के लिए? ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। प्रदेश में स्कूलों की युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों और तृतीय वर्ग
शासकीय कर्मचारी संघ ने विरोध दर्ज किया है। संघ का आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा जल्दबाजी में बनाई गई स्कूलों और अतिशेष शिक्षकों की सूची में कई विसंगतियां हैं। सरकार भले ही इस प्रक्रिया को शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक स्कूलों में सुधार के रूप में बता रही हो, लेकिन कर्मचारी संघ ने इसे अपारदर्शी और पक्षतापूर्ण बताया है। संघ ने मांग की है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए, दावा आपत्ति का अवसर दिया जाए और विसंगतियों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। प्रधान पाठक रोहित कुमार भांगे ने चर्चा के दौरान अपनी समस्या साझा कर सूची में खामी का उदाहरण भी पेश किया। संघ जल्द ही इस संबंध में ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। वर्तमान में जो शिक्षा विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पर शिक्षकों की युक्तिकरण की जा रही है, संघ की पहले से ही प्रमुख मांग रही है कि इस युक्तिकरण में किसी भी शिक्षक के प्रति अन्याय न हो, किसी भी प्रकार की पक्षपात न हो। और इसी मंशा को लेकर के संगठन ने लोक शिक्षण संचालनालय में भी ज्ञापन दिया था और विधिवत उस ज्ञापन का अध्ययन करते हुए उस पर आवश्यक कार्यवाही की मांग भी की गई थी। लेकिन अभी देखने में आया है कि युक्तिकरण की जो कार्यवाही की जा रही है, एकदम एक तो पहले हड़बड़ी में की जा रही है, किसी भी विसंगति का सब उसको हल नहीं किया जा रहा है, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही की जा रही है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जो जिम्मेदारी दी गई है कि वो सूची बनाए अतिशय शिक्षकों की, उसमें भी यह पाया जा रहा है कि वे अपने चहेतों को बचाते हुए दूसरे शिक्षकों का नाम अतिशय इसमें सूची में जोड़ दें। संगठन इसका पूर्णतः विरोध करता है। सरकार से जो चर्चा हुई उस पर तालमेल नहीं हो पाया, जिसके कारण मतलब कि पूरे शिक्षक साथी जो हैं वर्तमान में तूता में संभाग द्वारा भी हड़ताल जारी है। इसी बीच में सरकार द्वारा अभी युक्तिकरण प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। बात इस बात की है कि युक्तिकरण में जो धांधली जिला स्तर में किया जा रहा है, जो अपने चहेतों को बचाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, इसका विरोध छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक कर्मचारी संघ करते हुए मांग करता है कि जितने भी जो विसंगति सामने आ रहे हैं उसके लिए कोई अलग से मतलब कि टेबल या कोई प्रभारी नियुक्त किया जाए और पहले जो भी संगति जो अपने चहेतों को बचाने जिस टाइप का हथकंडा अपनाया जा रहा है उस पर तत्काल मतलब लगाम लगाया जाए। जो निश्चित अधिकारी हैं उनके बिना साइन का ऐसा सूचना डाली जा रही कि आपको दावापत्ति करनी है तो सप्रमाण आप उपस्थित होइए 12 बजे। ऐसी चीज़ों का हम विरोध करते हैं कि समय अवधि मिलना चाहिए। देखो, प्राकृतिक न्याय के विपरीत हो रहा है वो काम, उनको अवसर मिलना चाहिए और अवसर दे के एक विधिवत लेटर जारी हो कि भाई आपका नाम यदि गलत ढंग से आया है तो आप प्रमाण सहित अपना बचाव में अभ्यवेदन प्रस्तुत करें और वहाँ पावती भी दें। लेकिन वहाँ पे जा रहे हैं हमारे शिक्षक साथी तो वहाँ पावती भी नहीं दे रहे, जबकि उनका अधिकार है। हम कोई पेपर दे रहे हैं तो उसको हमारा पावती लेने का भी अधिकार है, उनको देना भी चाहिए। ऐसे में हो सकता है उनकी मंशा विभागीय अधिकारियों के अच्छा ना हो और वो आवेदन ही गायब कर दें। ये संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं टीचर और शिकायत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से हो और सारा जो भी लिप्त हैं ऐसे कार्यों में, अनैतिक कार्यों में, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये 5/6/2023 को जो संशोधन जितने भी प्रदेश भर में हुए थे उन सबको निरस्त कर दिया गया। अतः मैं 10 दिवस का समय दिया गया हमको अपनी मूल शाला में लौटने के लिए। तो मैं अपनी मूल शाला पूर्व माध्यमिक शाला ढंढन में ज्वाइन कर लिया जाए। मैं कोर्ट नहीं गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पर जो संशोधन आदेश लेकर के जो मैडम आई हुई थी ढंढन में, चूँकि संशोधन निरस्त हो गया तो स्वतः ही उनका भी आदेश निरस्त हो गया। तो वे वहाँ से चली गई और मैं वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के पश्चात मैं 2 वर्षों से वहाँ कार्यरत हूँ प्रधान पाठक के पद पर। और आज सवेरे ही मुझे पता चला अचानक कि मेरा नाम भी अतिशेष की सूची में है। क्योंकि मेरी शाला जो है वह स्वतंत्र मिडिल स्कूल है, किसी भी हाई स्कूल के अंडर में नहीं है। उसके आसपास कोई भी ऐसी स्कूल नहीं है जिसमें उसको मर्ज किया जा सके। स्वतंत्र मिडिल स्कूल है और प्रधान पाठक का पद मिडिल स्कूल में एक ही होता है। उसके बावजूद मुझे अतिशेष में डाला गया है। ये किस तरीके से डाला गया है मुझे समझ में नहीं आया। बिलासपुर में कल यानी कि 4 जून को रात 3 बजे अतिशेष शिक्षकों स्वीकृत पद से अधिक संख्या में पोस्टेड की युक्तिकरण के लिए होने वाली काउंसलिंग की टाइमिंग बदल दी गई है। अब काउंसलिंग दोपहर 3 बजे होगी। जी हां, आप सभी को बता दें कि मंगलवार को सुबह 5 बजे ही अतिशेष शिक्षकों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसे गोपनीय तरीके से विभाग ने शिक्षकों तक व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया। वहीं जारी अतिशेष
से शिक्षकों की सूची को लेकर विवाद हो चुका है। आप सभी को बता दें कि शिक्षकों ने नियमों को दरकिनार कर लिस्ट जारी करने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक चहेतों को लाभ पहुंचाने दावा आपत्ति का भी समय नहीं दिया गया। जारी लिस्ट में बिल्हा ब्लॉक में 62 व्याख्याता शामिल है। वहीं जिले में करीब 800 शिक्षक अतिशेष हैं, जिनका युक्तियुक्तकरण करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक विभाग ने रिक्त पदों को सार्वजनिक नहीं किया है। बगैर अतिशेष और रिक्त पदों की जानकारी के काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर शिक्षक संघ ने बड़ा खेल होने का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि इसमें पारदर्शिता का अभाव है। अतिशय सूची आज हम लोगों को सुबह 7 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से मिला है और उसके बाद उसमें ये लिखा गया है कि 10 बजे से रूम नंबर 6 में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में लिया जाएगा। तो हम लोग सब लोग वहाँ 2 घंटे 3 घंटे से घूम रहे हैं। तो उन लोग बोल रहे हैं दावा आपत्ति कुछ लोगों को हम लोग लिए हैं, बाकी का अब नहीं लेते करके। तो हम लोग इसी संदर्भ में कलेक्टर महोदय पत्र को दिया भी है, तो उनके यहाँ पावती मिली है और वहाँ एक सहायक संचालक बैठे हैं और बोल दिया जाओ तुम लोग जहाँ जाना है, हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते। समय है और आज हमारी दावा आपत्ति में कोई विचार नहीं किया जाएगा और कल अचानक वो हम लोग तो समझ में नहीं आते कौन सी स्कूल की बिलासपुर से कितनी दूरी में है, तो हम लोग कैसे वो उसको चुन के वहाँ पे आएंगे कि हमको हमारी पदस्थापना इस स्कूल में कर। सूची को लेकर के क्या आपत्ति है? सूची को लेकर आपत्ति ये है कि उसमें भी आपत्ति है, जूनियर को छोड़ दिया गया है वहाँ पे और वहाँ पे जैसे HM साइंस का है तो ये मान के दूसरे शिक्षक को बाहर कर दिया गया है। और 3 साल पहले हमारा इसको स्वामी आत्मानंद किया गया था, जिसमें हमसे सहमति और असहमति मांगी गई थी कि आप उस स्कूल में रहना चाहते हैं या हटना चाहते हैं। तो हम जितने यहाँ शिक्षक साथी यहाँ खड़े हैं, हम सभी ने वहाँ पर असहमति दी थी कि हमें अन्यत्र कार्यभार देके भेजा जाए आ रहे हैं। अभी जब काउंसलिंग युक्तियुक्तकरण की बात आई तब एक आदेश निकाला गया जिसमें यह कहा गया कि जो में यानी स्वामी आत्मानंद में असहमत है उन्हें अतिशेष मानकर युक्तियुक्तकरण में उन्हें दिया जाएगा, उन्हें शामिल किया जाएगा, पहले काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। किंतु बस लिस्ट आई तो उसमें यह देख हम कल तक आके हमने पता किया तो हमें यह कहा गया कि आप लोगों का नाम शामिल किया जा रहा है। उसमें सेजस से हम में से किसी का भी नाम शामिल नहीं था। अब यहाँ आते हैं तो उनका कहना है कि उनका नाम हटा दिए, यह आदेश आया कि उन आदेश में हम लिस्ट देख रहे हैं तो उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सेजस में शामिल हैं और उनका नाम उस लिस्ट में शामिल किया गया है। शिक्षकों के मुताबिक शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय स्कूलों के साथ जिन स्कूलों में पोस्टिंग किया जाना है उनकी सूची सोशल साइट पर और कार्यालय के बाहर चस्पा किया जाना चाहिए। काउंसलिंग के दौरान सारे पदों को सार्वजनिक करना चाहिए। जिनका नाम काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है उन्हें ही एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन स्कूलों में पोस्टिंग किया जाना चाहिए। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिला अस्पताल अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो चुका है। आभा ऐप के बाद अब नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर का उपयोग भी शुरू हो गया है। इसके लिए OPD संभालने वाले सभी चिकित्सकों को टैबलेट दिया गया जो किसी भी मरीज के मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर या फिर नाम डालने से उस व्यक्ति का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड बता देगा। इसके कई फायदे मिल रहे हैं। पहला ये कि डॉक्टर को मरीज का इलाज करने में आसानी हो रही है, साथ ही इसके माध्यम से डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा मिल रहा है।
जिला अस्पताल में ओपीडी पंजीयन के लिए आने वाले मरीज आभा ऐप का उपयोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से मरीज घर बैठे ही ओपीडी पंजीयन कर पा रहे हैं। ऐसे में इलाज कराने की प्रक्रिया में उनका कम समय लग रहा है। ये सुविधा धीरे धीरे लोगों को समझ आ चुकी है। ये मरीजों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। वहीं अब इलाज की प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए नेक्स्टजेन सॉफ्टवेयर का उपयोग भी जिला अस्पताल में शुरू कर दिया गया है। इसकी कई खासियत है। इसी वजह से ओपीडी देखने वाले सभी डॉक्टरों को टैबलेट मुहैया कराया गया है। जैसे ही कोई आभा ऐप से ओपीडी डाउनलोड कराता है और अपनी बीमारी के संबंध में जानकारी अपलोड करेगा, वैसे ही ऑनलाइन डॉक्टरों के टैबलेट में भी ये जानकारी पहुंच जा रही है। मरीजों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए उनका जो भी डाटा है वो डॉक्टर उनको फिल करते हैं, तो जिससे मरीज कहीं भी दिखाएं दोबारा किसी भी डॉक्टर के पास, तो उनकी एक पर्ची ऑलरेडी जनरेट होकर रहती है और इसमें डॉक्टर ने क्या इलाज किया, क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या एडवाइस दी, वो सब उसमें उस पर्ची में ऑनलाइन में रिकॉर्ड रहता है, जिससे मरीज को कहीं भारत में देश में कहीं भी जाए उसको ऑनलाइन अपना डाटा दिखा करके अपनी पर्ची निकाल सकता है। मरीज की बीमारी का जो डाटा है वो ऑनलाइन रहेगा, तो मरीज को फ्यूचर में अगर कुछ उनसे अगर पूछा जाए कि आपने कब दिखाया था, तो या फिर अपना नाम बताएंगे तो उनसे उनकी हम पुरानी पर्ची निकाल सकते हैं, जिससे उनके क्या जांच हुआ था, इलाज हुआ था, इससे फ्यूचर में उनको फ़ायदा होगा कि अपना रिकॉर्ड आपका डाटा सेव रहेगा और आपका इलाज क्या हुआ था वो कंप्यूटर में रहेगा। इस सुविधा से डॉक्टरों को मरीज का इलाज करने में आसानी हो रही है। वहीं जब भी मरीज दूसरी बार आएगा तो उसके बीमारी से संबंधित सभी जानकारी टैबलेट में मिल जाएगी। इसमें उसे क्या बीमारी है, क्या दवा दी जा रही है, ये सभी जानकारी रहेगी, तो मरीजों के बेहतर इलाज के लिए ये उपयोगी साबित होगा। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सुशासन तिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में एक और नई पहल करने जा रही है। राज्य में अब 4 जून को दाई बाबा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन बुजुर्गों को समर्पित विशेष हेल्थ मेले का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के सभी उप संचालक द्वारा सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार हर जिले में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 4 जून को हेल्थ मेला लगाया जाएगा। इस मेले का मुख्य उद्देश्य समुदाय में बुजुर्गों के प्रति सम्मान, देखभाल और सहभागिता को बढ़ावा देना है। साथ ही ये पहल बुजुर्गों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष बात तो ये है कि मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे बच्चों को प्रेरित करें ताकि वे अपने दादा दादी और नाना नानी को स्वास्थ्य मेले में लेकर आए। इससे न सिर्फ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा बल्कि पारिवारिक संबंधों की मजबूती और पीढ़ियों के बीच संवाद को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि हर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 4 जून को हेल्थ मेला लगाया जाएगा। इस मेले का मुख्य उद्देश्य समुदाय में बुजुर्गों के प्रति सम्मान, देखभाल और सहभागिता को बढ़ावा देना है। सरकार की ये पहल बुजुर्गों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दाई बाबा मतलब 60 साल के ऊपर उम्र के जो मरीज हैं, जो पेशेंट हैं, उनको उप स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुलवा कर और उनके ब्लड प्रेशर, शुगर, आँख, आई वगैरह, कई समय विजन का प्रॉब्लम होता है। ऐसे बुजुर्ग लोगों को मोतियाबिंद वगैरह की समस्या होने लगती है, एक ही मानसिक रूप से कोई ऐसी परेशानी है, तो वो सब जांच हो। ये जांच निरंतर वर्षों से हर उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसको कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाता है, वहाँ पर चल रही है। यह कोई नया ऐसा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन शासन की इसके पीछे मंशा, ये जो दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसके पीछे मंशा ये थी कि इसको पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही दिन में एक साथ इस त्यौहार को मनाया जाए और उस क्षेत्र के, उस आयुष्मान आरोग्य मंदिर के क्षेत्र के जो बुजुर्ग हैं उनको उस दिन बुलाया जाए। जो उसके रेगुलर कर्मचारी हैं उनको बैठने की, पानी पीने की स्वच्छ व्यवस्था, यदि जो भी यथासंभव उस उप स्वास्थ्य केंद्र बन सके तो उनको स्वल्पाहार की व्यवस्था हो और उनको चरणबद्ध तरीके से उनका ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सब जांच पूरे प्रदेश में एक साथ इन बुजुर्गों की जांच हो और उनको खाने पीने और स्वास्थ्य संबंधी अन्य और जानकारियां दी जाएं
और लोगों से जो शासकीय हॉस्पिटल हैं, जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, जब ऐसा उनको वहां पर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा तो इससे उनका शासकीय योजनाओं से और उन शासकीय अस्पतालों से एक लगाव, एक जो सामंजस्य, एक उनको जो विश्वास पैदा होगा, उससे वो अपनी बीमारी और समस्या को भविष्य में बताने के लिए प्रयासरत रहेंगे और आने से वहाँ डरेंगे नहीं, संकोच नहीं करेंगे और खुले दिमाग से आकर के और अपनी स्वास्थ्य समस्याओं की चर्चा उप स्वास्थ्य केंद्रों में करेंगे। इस उद्देश्य से मनाया जा रहा है। विशेष बात तो ये है कि ये मितानिनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे बच्चों को प्रेरित करें ताकि वे अपने दादा दादी और नाना नानी को स्वास्थ्य मेले में लेकर आए। इससे न केवल बुजुर्गों को लाभ मिलेगा बल्कि पारिवारिक संबंधों की मजबूती और पीढ़ियों के बीच संवाद को भी बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। सुशासन तिहार में हजारों की संख्याओं के आवेदनों और शिकायतों का दावा जिला प्रशासन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट में फिर से बड़ी संख्या में कतार लगाए हुए लोग दिखाई दिए, जिससे प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। मंगलवार को प्रशासन के जनदर्शन में सबसे अधिक मामले आवास योजना से संबंधित थे, जिनमें लोगों ने पात्र होने के बावजूद लाभ न मिलने की शिकायत की। कुछ ग्रामीणों ने क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की शिकायत की। इसके अलावा जमीन से जुड़ी समस्याएं भी प्रमुखता से सामने आई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। कई नागरिकों ने आर्थिक तंगी और बेरोजगारी के चलते आर्थिक सहायता की मांग भी की। देवतरी जो एरिया है ना, तखतपुर एरिया में जो आता है उसके अंदर, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सरकारी ज़मीन है ना, उस पर कब्जा किया जा रहा है बहुत लोगों का, और उसमें कब्जा करने के बाद वहाँ पे झोपड़ी बनाया जा रहा है, और झोपड़ी बनाने के बाद वहाँ पे अवैध दारू हो गया, गांजा हो गया, इन सब की बिक्री की जा रही है वहाँ पे। हमने वहीं पे पुलिस ऑफिस में सबसे पहले शिकायत दर्ज की थी, लेकिन वहाँ पे कोई एक्शन लिया नहीं गया, और उसके बाद अभी हम कार्यालय ऑफिस में आए हैं। इसके पहले हम एक बार और आ चुके थे यहाँ पे। हम यही चाह रहे हैं कि जितनी भी अवैध गतिविधियाँ वहाँ पे हो रही हैं, दारू का व्यापार हो रहा है और जितनी भी अवैध ज़मीनों में जो है कब्जा किया जा रहा है, उसको हटा दिया जाए। तहसील के समस्या लेके आए साहब, तहसीलदार डीएम आदेश कर देते, अगर बाद आ रही पटवारी काम ही नहीं कर रहे, तो बरसात आ जाते, पानी भरा है लिख देते, पटवारी में चले जाते साहब। कायद के सीमांकन कराना है, खेती के साहब, जो खेती ले कब्जा कर लिए कया के 10 साल हो गए साहब, निराकरण कर आ रही है, आते खेत में घूम के चल देते। गांव के कोतवाल भी है ना, हमारे गांव के मदन लाल कोतवाल है, 10 घर है, 10 घर आ रही पटवारी का है। आए रही से अभी वो टाइम नाप के एक ठो खेत ला बताई से, और बाद क्या होना चाहिए तो मोर खेती साहब, गरीब आदमी बोना खा के जीवन पालते। आज मैं 5 साल से आवास के लिए चक्कर काट रहा था। भूपेश सरकार के समय में भी मैं आवेदन दिया था, वहाँ से कागज़ ब्लॉक में आया तो बोले कि एक बच्चे को रोजगार की मांग की थी 2 बिंदु में, तो तैयार थे। उसके बाद ब्लॉक वाले ले लिखा पोती कर दिया। आज मैं घर से बेघर हूँ, आज भी मेरा घर नहीं है। तीनों बच्चे मेरे बाहर घूम रहे हैं आवश्यक कारण, न मेरे पास शौचालय है न मकान है। जनदर्शन में मैं पिछले बार आया था 26/5 को। मेरा नामांतरण के लिए मैं आवेदन किया हूँ। पटवारी और तहसीलदार मैम द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरा नामांतरण को स्थगित निरस्त कर दिया गया है पिछले डेट पे। ये मस्तूरी जयराम नगर, तहसील मस्तूरी। सर मैं चाहता हूँ जो निरस्त किए हैं उसे पुनः मेरा नामांतरण किया जाए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मामलों में पात्रता के अनुसार सहायता देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संवेदनशीलता के साथ इन मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए ताकि जरूरतमंदों को राहत मिल सके। जनदर्शन के साथ साथ सोमवार को टीएल की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनदर्शन में प्राप्त शिकायतों एवं अन्य लंबित मामलों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले की ग्राम पंचायत पोड़ी के ग्रामीण किसानों ने शासन प्रशासन से बांधा तालाब के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व बांधा तालाब का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिसमें उनके निजी खेत अधिग्रहित
कर लिए गए, लेकिन अब तक उन्हें किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने समय समय पर संबंधित विभागों, सिंचाई विभाग, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी बात कई बार रखी है, परंतु अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अगले 15 दिनों के भीतर उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो वे मजबूरन उच्च अधिकारियों से लेकर न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाने को बाध्य हो जाएंगी। उन्होंने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए इसे गरीब किसानों के साथ अन्याय बताया है। जलाशय का अधिग्रहण किया गया है जल संसाधन द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा, और 15 वर्षों से हम लोग मुआवजा के लिए भटक रहे हैं। गरीब किसान हैं, किसी का 20 डिसमिल, किसी का 50 डिसमिल, किसी का 15 डिसमिल ऐसे गया है, और मुआवजा के लिए हम लोग आते हैं आवेदन देने, हर महीना में आते हैं। 15 साल से आ रहे हैं और यही कह के हमको वापस कर रहे हैं कि हाँ ठीक है कार्रवाई कर रहे हैं। एसडीएम के पास जाते हैं कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आते हैं तो वो लोग भी बोलते हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, होगा बहुत जल्दी आपका मुआवजा मिल जाएगा करके बोलते हैं। तो हम लोग अंतिम आवेदन देने आए हैं कि इस बार अगर हमें 15 दिवस के अंदर कुछ भी हमें कार्रवाई नहीं मिलता है तो हम लोग उस जलाशय में अपना जो खेत है उस ज़मीन को हम लोग अधिग्रहण कर लेंगे, मतलब हम लोग कब्जा कर लेंगे, जेसीबी लगा करके और अपना समतल बना लेंगे। और लगभग कितने किसानों के 40 किसानों का ज़मीन गया है, उसमें आवेदन दिए थे तहसील में, तो वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और पिछले बार 3 तारीख को चौथा महीना में हम लोग आए थे और उसमें हम लोग 15 दिवस के अंदर में अगर कार्रवाई नहीं होता है तो सीपत मेन रोड में चक्का जाम करेंगे ऐसे चेतावनी दिए थे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 1 एकड़ 20 डिसमिल गया, 15 साल से मुआवजा हमको नहीं मिल रहा है, और जब भी आते हैं ऑफिस में तो मिलेगा, चिंता मत करो सब हो जाएगा, ऐसे करके हमको सराहना दे के वापस कर दें। क्या दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी का सामना कर रहे हो? अब सामना वही है, उसमें फसल ही नहीं हो रहा है, समतल कर लिया है ज़मीन को। क्या चाह रहे हो? तो उसका मुआवजा मिले करके हम बोल रहे हैं। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र के सेमरिया गांव में सागौन लकड़ी की अवैध तस्करी रोकने की गई वन विभाग की टीम पर देर रात हमला हो गया। आप सभी को बता दें कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जब मौके पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोगों ने न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि डंडा, रॉड और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटने में 3 कर्मचारियों को चोटें आई, जिसमें एक की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। वन विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि गांव के जंगल क्षेत्र में कुछ लोग रात के अंधेरे में सागौन लकड़ी की कटाई और तस्करी में लगे हुए हैं। टीम तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंची तो उन्होंने कुछ लोगों को लकड़ी लादते हुए देखा। जैसे ही टीम ने उन्हें रोका, वैसे ही वहां मौजूद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। कोटा थाने में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि प्रोजेक्ट रेंज ऑफिसर ने ये सूचना दर्ज कराई है कि उनको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सेमरिया में अवैध रूप से सागौन लकड़ी
की चोरी की जा रही है, जिस पर उनके द्वारा फॉरेस्ट की टीम बनाकर उसमें डिप्टी रेंजर सहित अन्य अधिकारी सभी लोग उपस्थित थे और वहां पर रेड कार्यवाही के लिए पहुंचे। वहां पर ग्राम सेमरिया में कुछ लोगों ने उन्हें शासकीय कार्य करने में बाधा पहुंचाते हुए उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की है, मारपीट की भी है। तो जिस पर से पुलिस ने इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज की है। इसमें 4 नामजद आरोपियों का नाम आया है जिनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है और इसमें धारा लगी है 121(1) BNS, 132 BNS, 221, 296, 351(2), 324(4) और 35 BNS की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना के लिए लिया गया है। जिनका नाम आया कि पहले भी क्या अपराधी? पुलिस पूरी जांच कर रही है, प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। विरोध देखते देखते झगड़े में बदल गया, मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने वन अमले से गाली गलौज करते हुए हाथापाई शुरू कर दी। डंडे, रॉड और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से हमला भी किया गया। इस हमले में 3 कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें एक अरविंदर कुमार बंजारे को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर हथियार लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। तिफरा क्षेत्र में हुए दोनों मामले में आरोपी राह चलते लोगों को चाकू दिखाकर धमका रहे थे, लेकिन सिरगिट्टी पुलिस की मुस्तैदी के चलते दोनों को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया गया। पहला मामला शारदा फ्लोर मिल के पास का है, जहां अब्दुल सफीर नाम का युवक अपने हाथ में धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा रहा था। सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपी को घेराबंदी करके पकड़ लिया। आरोपी के पास से चाकू जब्त कर उसे जेल भेज दिया गया है। अब्दुल सफीर तिफरा क्षेत्र का ही निवासी है और पहले भी पुलिस रिकॉर्ड में आ चुका है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि डरा धमकाकर लोगों को चाकू दिखाकर उन्हें राहगीरों को डराया जा रहा है और इस तरीके की जब भी वारदात कोई होती है या ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है पुलिस को, तो इसमें श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गजनेश सिंह सर द्वारा स्पष्ट आदेश निर्देश है कि इसमें तत्काल इसे प्रायोरिटी में लेकर इस पे कार्यवाही की जाए, जिस पर सिरगिट्टी पुलिस ने 2 व्यक्तियों को मोहम्मद अब्दुल सफीर और मोहम्मद इमरान दोनों को इसमें गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है। दूसरा मामला सब्जी मंडी रोड यादव भवन के पास का है, जहां मोहम्मद इमरान नाम का व्यक्ति चाकू लहराकर लोगों को धमका रहा था। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ लिया। उसके पास से भी धारदार हथियार जब्त किया गया और उसे गिरफ्तार करके आर्म्स एक्ट के तहत जेल दाखिल किया गया है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में बटालियन के एक आरक्षक ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 3 युवकों से 16 लाख रुपए ठग लिए। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ितों ने नौकरी की आस में अपनी जमा पूंजी आरोपी आरक्षक को सौंप दी, लेकिन जब नौकरी नहीं मिले और पैसे लौटाने की बात आई तो आरक्षक ने टाल मटोल शुरू कर दी और बाद में इससे इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरक्षक अभी भी फरार है। सकरी क्षेत्र के सिद्धि विनायक नगर निवासी शहबाज खान, मनीष कौशिक और विकास कुर्रे ने सरकारी नौकरी पाने के लिए बटालियन के आरक्षक डोमन पाटिल से संपर्क किया था। आरोपी ने अपने ऊंचे संपर्कों का हवाला देते हुए कहा कि यदि वे पैसा खर्च करें तो उन्हें जल्द ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। उसकी बातों में आकर तीनों युवकों ने मिलकर उसे कुल 16 लाख रुपए दे दिए। सकरी थाने में रिपोर्ट आई है कि बटालियन के एक आरक्षक डोमन पाटिल द्वारा कुछ लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर पैसे लिए गए हैं और ठगी की गई है, जिस पर अपराध 420 IPC का कायम कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। पैसे देने के बाद महीनों गुजर गए, लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही पैसे वापस हुए। जब युवकों ने आरक्षक से जवाब मांगा तो पहले बहाने बनाए गए और बाद में पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया गया। थक हार कर युवकों ने सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां जांच के बाद आरोपी आरक्षक डोमन पाटिल के खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
नगर निगम बिलासपुर द्वारा चिंगराजपारा से बकरी बाजार तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर भेजे गए अतिक्रमण हटाने संबंधी नोटिस का स्थानीय भूस्वामियों ने विरोध किया है। आप सभी को बता दें कि प्रभावितों ने आरोप लगाया है कि बिना सीमांकन और दस्तावेजी पुष्टि के नोटिस जारी किया गया है, जिसमें अवैध अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है। खसरा नंबर 408, 407, 421, 437 सहित कई भूखंडों के स्वामियों ने दावा किया है कि उन्होंने अपनी निजी भूमि पर विधि अनुसार निर्माण कराया है और किसी भी प्रकार का शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा न तो सीमांकन कराया गया, ना ही ये स्पष्ट किया गया कि किस आधार पर निर्माण अवैध माना गया है। साथ ही भूस्वामियों ने ये भी बताया कि उनके निजी निस्तारी रास्ते का अधिग्रहण या मुआवजा भी शासन द्वारा नहीं दिया गया है। यदि बिना जांच उनके निर्माण को क्षति पहुंचाई गई तो न्यायालय का शरण लेंगे। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता की मांग की है। निजी भूमि स्वामी वाले यहाँ पर एकत्रित हुए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए। जो सनिचरी बाजार है वहाँ से लेकर के चिंगराजपारा चौक तक के जितना भी वहाँ पर रोड बना हुआ है वो पूरा ही पूर्व से ही निजी जमीन से निकला हुआ है और वहाँ के जितने निजी भूस्वामी सभी यहाँ पर से मांग लेकर के आए हुए हैं। तो प्रस्तावना के बाद सभी ने और 10-10 फीट छोड़ करके अपना घर के सामने 60 फीट रास्ते के लिए छोड़ के रखा हुआ है। आज 2011 की जो टीएनसी की फिर नई प्लानिंग लेकर के आए हुए हैं जो सरकार, तो उसके तहत फिर लोगों के घर में 10-10 फीट की और मार्किंग कर दी गई है। तो ऐसे निजी भूस्वामी कहाँ जाएगा? अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा करके एक जमीन खरीदता है, मकान बनाता है और ऐसे निजी जमीनों पर शासन द्वारा मार्किंग करके तोड़ने का आदेश जारी करना ये उचित नहीं है। तो गवर्नमेंट लेती है किसी से जमीन तो उसका मुआवजा दिया जाए। 2012 में जब तोड़फोड़ हुई थी तो वहाँ पे नाला बना हुआ है, जो हकीकत है। प्रशासन ने उसको तोड़ा और 4 फीट का वहाँ नाला बना हुआ घर के सामने। फिर हमने उतना बड़ा मकान बनाया। भाई आपके तोड़ने के बाद जो हमारा बच रहा है उसमें बनाया, अब आप फिर से तोड़फोड़ कर रहे हो तो ये कौन सी आपकी स्कीम है कि प्लानिंग है कि क्या है? उसको कुछ बताया जाए। हर 10 साल में तोड़ने फोड़ने चले आते हैं तो आदमी कहाँ रहेगा? किसी ने बैंक से लोन ले रखा है, किसी ने अपना पुराना खेती बाड़ी बेच के मकान बनाया है, कर्जदार हैं लोग, और उसको आप अगर तोड़ दोगे ऐसे तो कैसे बनेगा? तो ये क्या है? सरकार की कौन सी नीति है जो हर 10 साल में तोड़ने आ जाती है? जिले के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों अवैध खनिज माफिया का कारोबार फल फूल रहा है। रोजाना बिना अनुमति के बड़ी गाड़ियों से मिट्टी का अवैध उत्खनन और परिवहन करवाया जा रहा है। नियम को ताक में रखकर नदी में ट्रैक्टर उतार कर रेत भरा जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा इसकी शिकायत खनिज विभाग से की गई, मगर विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में है। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम देवरी कला में बंधवा तालाब को खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा मनरेगा कार्य के लिए दिया गया है, जिसमें सरपंच पति के द्वारा मशीन लगाकर अवैध मिट्टी का खनन किया जा रहा है। इस संबंध में खनिज अधिकारी ने इस पर जांच करके उचित कार्रवाई करने की बात कही है। ग्राम देवरी पंचायत जनपद पंचायत तखतपुर, वहाँ बंधवा तालाब 10 एकड़ का है, जिसमें 1 महीने से मनरेगा का काम जारी है। अभी शनिवार 31 तारीख को सरपंच शत्रुघ्न सूर्यवंशी द्वारा साथ में प्रमोद कौशिक के द्वारा एक जेसीबी मशीन 5 ट्रैक्टर लगा के तालाब से मिट्टी को निकाल के गांव में बेचा जा रहा है। उसके बाद एसडीएम और तहसीलदार को शिकायत किए फ़ोन के माध्यम से, उसके बाद ही कोई है ना फ़ोन के बाद बोले, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन रविवार के दिन 1 तारीख को फिर से 2 मिट्टी इन लोग मतलब ट्रैक्टर 5 ट्रैक्टर लगाए, फिर मशीन लगाए, फिर मिट्टी निकाला गया है। जबकि मनरेगा का काम चल रहा है बंधवा तालाब में 1 महीने से, तो मशीन लगा के और मिट्टी बेचने का तो कोई प्रावधान नहीं है, ना तो कोई प्रस्ताव का मतलब रह जाता है। देवरी कला के बंधवा तालाब में खनती चल रहा है मनरेगा काम, फिर भी वहाँ का सरपंच का पति है वो मिट्टी बेच रहा है गांव में प्रमोद कौशिक के पास, वो खरीद रहा है। तो हम लोग चाहते हैं सरकार से कि मिट्टी बंद करे तालाब का और मनरेगा काम वहाँ जारी हो। इसमें नियम यह है कि कोई भी ग्राम पंचायत है ना, अगर निस्तारी के उपयोग के लिए अपना जो पूर्व निर्मित तालाब है उसका गहरीकरण कराता है और गहरीकरण कराने उपरांत इससे जो मिट्टी मुरुम निकलता है, अगर अपने ग्राम के विकास का उपयोग करता है, इसमें रॉयल्टी दे नहीं है। परंतु इस मिट्टी मुरुम का अन्यत्र कहीं विक्रय हो रहा है, कहीं परिवहन हो रहा है या किसी बड़ी परियोजना में इसका खपत हो रहा है, वहाँ इसको खनिज विभाग से पूर्व अनुमति लेना
और इसका रॉयल्टी जमा करना। जिले में अवैध खनन और परिवहन का काम हो रहा है। खनिज माफिया अवैध खनन कर मोटी कमाई कर रहे हैं, जिस पर ग्रामीणों ने ग्राम में हो रहे अवैध खनन को बंद कराने और विभाग के द्वारा सख्त कार्रवाई की मांग की है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से एक दर्दनाक वीडियो एक्सीडेंट का वायरल हो रहा है। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तेज रफ्तार वाहन, लापरवाही और एक पल की चूक कैसे जिंदगी छीन लेती है, इसका खौफनाक उदाहरण बिलासपुर के चकरभाटा हाईवे पर देखने को मिला। आप सभी को बता दें, सोमवार तड़के हुए इस भयानक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसे की तस्वीरें इतनी ज्यादा भयानक है कि देखकर ही रूह कांप जाए। चकरभाटा निवासी आकाश चंदानी अपने 2 दोस्तों के साथ पार्टी करके देर रात वापस लौट रहा था। बताया गया कि आकाश तेज रफ्तार में कार चला रहा था और चलते वाहन से गेट खोलकर गुटखा थूकने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और कई बार पलटते हुए सड़क पर घिसट गई। इस टक्कर में कार सवार छिटक कर बाहर जा गिरे। हादसे में आकाश की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के 2 अलग-अलग CCTV फुटेज सामने आए हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एक पल की लापरवाही ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक शराब दुकान के अहाते से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें तैनात सुरक्षा गार्ड की दबंगई खुलकर सामने आई है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मामूली से विवाद के बाद गार्ड ने अहाते में आए कुछ लोगों के साथ जमकर मारपीट की। न केवल हाथापाई की, बल्कि लोगों को खुलेआम जान से मारने की धमकी भी दी गई। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि गार्ड ने खुद को बचाने की बजाय धमकी भरे अंदाज में कहा, मेरे ऊपर पहले से ही 18 केस दर्ज है, एक और सही। ये बयान कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरा में बीती रात एक जनरल स्टोर और मोबाइल दुकान में हुई चोरी की घटना का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की रिपोर्ट प्रार्थी प्रफुल्ल राठौर ने दर्ज कराई है, जो गतौरा गांव में जनरल स्टोर और मोबाइल दुकान संचालित करते हैं। उन्होंने बताया कि 1 जून की रात 8:30 बजे वो दुकान बंद करके बिलासपुर चला गया था और रात्रि 10:30 बजे अपने घर लौट आया। अगली सुबह करीब 7:15 में जब वो दुकान पहुंचा तो छत का एक हिस्सा टूटा हुआ मिला। दुकान खोलने पर पता चला कि CCTV कैमरे के वायर काट दिए गए थे और छत से पत्थर हटाकर भीतर प्रवेश किया गया था। चोरी में 7 मोबाइल, 2 स्पीकर, 1 ब्लूटूथ स्पीकर, 1 वाईफाई बॉक्स और गले में रखे लगभग 3000 रुपए नगद गायब थे। कुल मिलाकर करीब 21,000 रुपए की चोरी हुई है। जब अन्य CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले गए तब गांव का ही एक युवक राजा गोड़ चोरी करते हुए नजर आया। चोरी का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है।
सरकंडा थाना क्षेत्र के विजयापुरम में गांजा बेचने की फिराक में खड़े एक युवक को पुलिस टीम ने धर दबोचा। आरोपी के पास से 1 किलो 10 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार विजयापुरम अटल आवास के पीछे एक व्यक्ति सफेद थैले में गांजा रखकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी करके युवक को पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 1 किलो 10 ग्राम गांजा बरामद किया गया। आरोपी की पहचान सोमेश पाठक के रूप में हुई है, जो गांजा बिक्री के उद्देश्य से वहां मौजूद था। पुलिस ने गांजा को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सरकंडा अंतर्गत लगातार अवैध गांजे पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कल भी हमने 1 किलो जो गांजा है उसको सरकंडा क्षेत्र में पकड़ा है और जितने भी जो कार्रवाई हो रही है उसमें हमने एंड टू एंड कार्रवाई करने की हमारी पूरी प्रयास है, जिससे जो यहाँ जो सोर्स है, जैसे जो गांजा आ रहा है, जो 1 किलो 10 ग्राम गांजा था जो कल पकड़ाया है, उसको भी हमने जो सोमेश पाठक है आरोपी, उससे हम पूछताछ किए हैं। जो जहां से वो लाया था उस कड़ी को भी हम वरिष्ठ अधिकारियों के, हमारे जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं श्री रजनेश सिंह सर, उनके मार्गदर्शन में हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जो गांजे का जो चेन है, वो जो उसका सोर्स है, वहां तक हम पहुंचे और उसको हम निस्तनाबूद कर दें। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सरकार की एक बड़ी योजना आवास योजना से लोगों को कैसे असुविधाएं हो रही है। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 53 और 54 के अंतर्गत आने वाले गंधर्व मोहल्ले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण लोग अभी तक उनमें निवास नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 135 परिवारों को ये आवास आवंटित किए गए हैं, लेकिन बिजली, पानी, दरवाजे और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों की व्यवस्था न होने के कारण वे लोग वहां नहीं जा रहे हैं। प्रभावित नागरिकों का कहना है कि शासन की ओर से उन्हें मकान तो दे दिए गए, लेकिन बुनियादी आवश्यकताओं की घोर अनदेखी की गई है। ना तो वहां बिजली की लाइनें चालू है, ना ही पानी की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही सुरक्षा और अन्य आवश्यक ढांचागत सुविधाओं का भी अभाव है। इस संबंध में मेनका राजपूत, सरिता राजपूत, दुर्गा कचरिया बाई राजपूत समेत कई महिलाओं ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अनुरोध किया है कि जिन परिवारों ने पूरी राशि जमा कर दी है, उन्हें तुरंत आवास में स्थानांतरित होने की अनुमति दी जाए। साथ ही सभी जरूरी सुविधाओं को शीघ्र ही वहां पर व्यवस्था की जाए। ज्ञापन में महिलाओं ने प्रशासन से समस्या की गंभीरता को समझते हुए जल्द से जल्द समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। अब देखना ये होगा कि नगर निगम इस मामले में कितनी तत्परता दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए शुरू की गई, लेकिन बिलासपुर में तखतपुर के ग्राम पंचायत बिलसरा में इस योजना को कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने शर्मसार कर दिया है। ग्राम के सरपंच और रोजगार सहायक पर आरोप है कि उन्होंने गरीब परिवारों के नाम पर आवंटित मकान और राशि किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दी है। एक मामला तो और भी गंभीर है, जहां सरपंच ने एक पात्र लाभार्थी के नाम स्वीकृत आवास की राशि को अपनी बहू के नाम कर मकान ही बनवा दिया। इससे पीड़ित परिवार को उनका हक का घर नहीं मिल सका। इस अन्याय के खिलाफ पीड़ित महिला
और एक बुजुर्ग ने तखतपुर एसडीएम कार्यालय में जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान अपनी समस्या रखी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तखतपुर के एसडीएम ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। इस घटना ने शासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या पीड़ितों को उनका न्याय मिल सकेगा। कलेक्टर सर बिलासपुर के द्वारा जो है अब प्रति सोमवार सभी एसडीएम को जो है जन दर्शन के माध्यम से आवेदन लेने के निर्देश दिया गया है। उक्त परिपालन में आज भी तखतपुर विभाग से जो है जन दर्शन में लोग आए थे, उनका आवेदन लिया गया है और उसको निराकरण के लिए संबंधित ऑफिस को जो है भेजा जा रहा है। के माँ है मोर ससुर बेटा के माँ है मोर पूरा ससुर भैया है ओखर दम्मा खत्म हो गई। मैं बचपन से पोसत पाला था सर, और पोसत पालत में बोल 20 साल के सो भैया के नहीं दिन है, अब 20 साल हो गई लड़का है तो यही सोखर नाम तो सरपंच है अपन बहू के बनवा डरी। कौन गाँव के सरपंच? बेलसारा के हो। अब वो लड़का मतलब पोसत बढ़कर कटे 20 साल हो गए तो से सरकार देबो करीस तो दूसरा बना लीजिए। हो सरपंच के मुन्ना इतवारी का चाहता जब सरकार तो देते मोला तो फिर दूसरा काहे था इसना काहे होते गाँव में बेलसारा में का बोली एसडीएम साहब? वह देखते हैं अब हो जही ऐसे कह के बोले है इसके जानकारी ड्राइवर आए रहे मोर माँ के नाम में आवास आए रही से रोजगार सहायिका घोषो सतनामी के नाम डाल दे है। अब घोषो सतनामी के नाम डाल दे है, पूरा पैसा निकल चुके हैं। अब मोर नाम आता है, अब गांव के अधिकारी मन गड़बड़वा है आवास ला। मैं आवास ला मोर नाम आवे कि मैं यह कर रहे हैं। बिलासपुर जिले के अंतर्गत ग्राम बेलतरा निवासी 80 वर्षीय कौशल्या बाई ने अपनी निजी भूमि पर अवैध कब्जा और रजिस्ट्री को लेकर तहसीलदार न्यायालय में आपत्ति दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि उनका नाम खसरा नंबर 1418/12 और 1418/10 की भूमि पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिसकी पुष्टि ऑनलाइन रिकॉर्ड से भी होती है। कौशल्या बाई का आरोप है कि विनोद कुमार जायसवाल द्वारा उनकी भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्हें आवंटित मकान के निर्माण कार्य में भी बाधा पहुंचाई जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा भूमि की फर्जी रजिस्ट्री कराई गई है, जिसकी शिकायत उन्होंने जिला कलेक्टर जनदर्शन पोर्टल पर भी की है। महिला ने न्यायालय से मांग की है कि उन्हें पक्षकार बनाकर सुना जाए और उनकी भूमि पर कब्जा दिलाया जाए, साथ ही दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। 12 डिसमिल जमीन है, 12 डिसमिल जमीन में 4 डिसमिल बताते मोला एसडीएम है, सब ला विनोद जायसवाल के नाम में कर दिए। बार मैं यहाँ तो कलेक्टर लगना, कलेक्टर सुना थे ना, एसडीएम सुना थे ना, तहसीलदार पूरा मोर जमीन ला आन के नाम में कर दिए। पूरा जमीन ला कौन करे है? विनोद जायसवाल करे है, एसडीएम है। पैसा खा के पैसा लेके एक तरफा खींचत है, एक तरफा एक लाइन से ओकर नाम आदेश करत जाते एसडीएम में। के पैसा आगे हम गई थे कते मैं 8-10 फीट आगे हम कलेक्टर लंग, कलेक्टर मोर कोई काम नहीं करत है, नहीं सुना थे ना मोर कागज लेवत है। कागज दिखा था बस कागज एक पैट तो अभी आज कागज लिए है, 2 पैट तो कागज फेंक दिए कलेक्टर। हाँ मोर रहे के जगह नहीं है, आवास बने तेन में स्टे लगा दी है और आदेश भी कर दिए। ओकर नाम विनोद जायसवाल मोला निकाला थे घर से, फर्जी रजिस्ट्री कापी भी ले लिए, तबो ने नहीं देखा थे कापी ला। समस्या जमीन के हमारा आवास में इंदिरा आवास के आवास आए तला एसडीएम तहसीलदार कलेक्टर तीनों जन मिल के विनोद जायसवाल के नाम में कर दिए है और रोक लगा दिए। फर्जी रजिस्ट्री कापी दिखाए के बाद भी हमारे कोई नहीं सुन रहे हैं एसडीएम तहसीलदार। कुछ पैसा सब इनका सांठ गांठ में लेके ऐसा कर रहे हैं, सब कागज दिखाए के बाद भी हमारे कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। 20 से 25 बार महीने में आ चुके हैं। ये विनोद जायसवाल जमीन खरीदने वाला है, अगला लंग जमीन खरीदे, 5 डिसमिल जमीन खरीदे, 6 डिसमिल रजिस्ट्री करवाए है। अभी कैसे का कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं करा था, हमारे घर ऐसे आवास आधा अधूरा पड़े हुए, हमारे रहे बर नहीं, छत नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे सुशासन तिहार में दिए हैं, विधायक ला भी दिए हैं, विधायक भी देखो बोलते हैं, विधायक सर ऑर्डर देते हैं मल्ला, तहसीलदार मल्ला तब नहीं सुने मन। बांधा नाला क्षेत्र में निस्तारी रास्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान
प्रमोद पाठक द्वारा किए गए अतिक्रमण की शिकायत की गई थी, जिसके बाद राजस्व विभाग द्वारा खसरा क्रमांक 376/4 की शासकीय भूमि में रास्ता निर्धारित किया गया। आरआई व पटवारी द्वारा मौके पर सीमांकन कर पंचनामा भी तैयार किया गया था, जिसमें मोहल्ले वासियों को रास्ता बनवाने की अनुमति दी गई थी। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि जैसे ही वे मुरुम डालकर रास्ता बनवाने लगे, प्रमोद पाठक द्वारा आपत्ति दर्ज की गई और रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि रास्ता सार्वजनिक निस्तारी के लिए अत्यंत आवश्यक है और वे वर्षों से इसी मार्ग का उपयोग करते हुए आ रहे हैं। इस संबंध में मोहल्ले वासियों ने जिलाधीश महोदय को आवेदन सौंपकर आग्रह किया है कि विवादित रास्ते का शीघ्र ही समाधान कर आम जनता की समस्या दूर की जाए। आज से हमारे 50 साल पहले पूर्वज मन निस्तारी आना जाना करत रही से, वही ला देखते हुए हमारे ग्राम पंचायत है ओमा निर्मला घाट बना है, पावर पंप लगा है और मिनी स्टाफ डैम बना है। और वहाँ हम गुजर बसर करत रहे नहाए के लिए, ओला प्रमोद पाठक द्वारा वो रास्ता बंद कर दिए गए हैं। तो हम एकर प्रति सुशासन तिहार में शिकायत करें तो राजस्व विभाग जाके वो निराकरण करी कि वास्तविक में शासकीय ज़मीन है कि प्राइवेट ज़मीन है। तो शासकीय ज़मीन निकली तो आ रही है, हम रास्ता प्रदान करी। रास्ता प्रदान करे के बाद में तुम रोड बनवा सकत है, तो हम रोड बनवाए ला शुरू करे हैं। तो प्रमोद पाठक अब मैं नहीं बनाए दूँ क्योंकि फिर ऑब्जेक्शन करते है, ओकरे शिकायत के लिए हम आए हैं। जे रास्ता में हमारे पुरखौती रहेगा ना वो रास्ता ला बंद कर दिए गए और प्रमोद था गौटिया मतलब वह सरपंच में खड़ा होइस ना तब बोले रिसे अगर तुमान मोला वोटिंग देहा तो रास्ता ला खोलिया, वोटिंग नहीं देहा तो रास्ता बंद कर दे। तब वो हार गए तो एक लिए वो रास्ता ला बंद कर दिए। ओमा नहाए जाता नरवा है, ओमा बोर खनवाए, पचरी बनवाए, पचरी ला भी मुंदवा दे है पाट के। अभी तालाब जाता घर में नहाथन, ओमा सरकारी जमीन और पटवारी गैरी से नापे है, जगह भी निकाल दे से हाँ दूँ बोली और नहीं दूँ बोला थी 5 फीट दूँ बोली। बिलासपुर जिला अस्पताल की स्थिति इन दिनों फिर से बदहाल है। यहाँ आने वाले मरीजों को बीमारी से ज्यादा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही और अनदेखी का दर्द झेलना पड़ रहा है। खास तौर पर सोनोग्राफी जांच को लेकर हालत बेहद ही गंभीर है। गर्भवती महिलाएं हों या अन्य गंभीर मरीज, सभी को जांच के लिए 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। इलाज के लिए पहुंचे पीड़ित व्यक्ति प्रिंस कश्यप ने बताया कि वो अपनी गर्भवती पत्नी की इलाज के लिए आया है, पर डॉक्टरों के द्वारा उन्हें रिपोर्ट लाने के लिए हमर लैब भेजा गया है, जहां पिछले 1 घंटे से कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता को मेडिकल सुविधा आसानी से और बेहतर मिलनी होना चाहिए, पर बिलासपुर के जिला अस्पताल में ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भेजा है ब्लड टेस्ट और खून टेस्ट कोई इमरजेंसी तुरंत लाओ करके, सर जी डॉक्टर साहब लिख कर भेजे हैं, वहाँ जाना तुरंत इमरजेंसी मेरे से बात करेगा और तुरंत रिपोर्ट बनाकर भेजा करके। मैं यहाँ लैब में लैब जांच के लिए जहाँ आया हूँ वहाँ कोई कर्मचारी नहीं है और अंदर से गेट बंद कर दिया है और काउंटर में भी कोई कर्मचारी नहीं है। कितने समस्या? मैं यहाँ लगभग आधा घंटा हो गया चिल्ला रहा हूँ। यहाँ मैं अपने बीवी को लेकर आया हूँ, उसका डिलीवरी कराना है तुरंत, वो भी दर्द पीड़ा में वहाँ बैठी है। तो जिला अस्पताल में आया हूँ। कौन से लैब? अभी ब्लड वाला लैब जो खून का टेस्ट करा कर रिपोर्ट देते हैं। क्या चाह रहे हैं? मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरे को जल्द से जल्द रिपोर्ट दे और मैं अपना बीवी का इलाज करा पाऊँ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड
10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।